शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी आज एक फटी हुई चटाई पर बैठकर सूखी रोटी खा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर महलों वाला दुख नहीं, बल्कि एक अनोखी खुशी थी। पास ही अर्जुन बैठा था, जिसके हाथ मशीन के काले तेल यानी ग्रीस से सने हुए थे। उन्हीं हाथों ने आज समाज की ऊंची दीवारों को तोड़कर प्यार की एक नई कहानी लिखी थी। आखिर कैसे एक मैकेनिक की मेहनत ने अरबों की दौलत को हारने पर मजबूर कर दिया? ये एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विषय है। अमीर गरीब की खाई को पाटती हुई प्रेम और मेहनत की कहानियां हमेशा दिल को छू लेती हैं। शहर की चकाचौंध और ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा इलाका था, जहां पुरानी गाड़ियों के पुर्जों और ग्रीस की महक हमेशा हवा में घुली रहती थी। इसी इलाके के एक कोने में स्थित था आजाद गैराज। यहां अर्जुन नाम का एक नौजवान काम करता था। अर्जुन दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हाथों में जादू था। वो लोहे की बेजान मशीनों में जान फूंकने का हुनर जानता था। अर्जुन के पिता एक मामूली किसान थे, जो कर्ज के बोझ तले दबकर दुनिया छोड़ गए थे। अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि वो परिवार का पेट पाल सके। वो सुबह सूरज निकलने से पहले गैराज पहुंचता और देर रात तक पसीने में तरबतर होकर काम करता। दूसरी तरफ शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला था, रॉयल विला। ये बंगला शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून मिस्टर खन्ना का था। उनकी इकलौती बेटी माया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटी थी। माया के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता था, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और नौकर चाकर। लेकिन माया को दिखावे की इस दुनिया से नफरत थी। उसे सादगी और सच्चाई पसंद थी। वो मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक शाम माया अपनी नई स्पोर्ट्स कार से एक चैरिटी इवेंट के लिए जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर उसकी कार से धुआं निकलने लगा और वो बंद हो गई। आसपास कोई बड़ा शोरूम नहीं था। तभी किसी ने उसे पास के आजाद गैराज के बारे में बताया। माया हिचकिचाते हुए उस गंदे और तेल से सने गैराज में पहुंची। वहां अर्जुन एक पुरानी जीप के नीचे लेटा हुआ काम कर रहा था। सुनिए, क्या यहां कोई मैकेनिक है? माया ने अपनी मखमली आवाज में पूछा। अर्जुन बाहर निकला। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी और हाथ ग्रीस से सने थे। उसने माया की तरफ देखा और पल भर के लिए समय जैसे ठहर गया। माया की सादगी भरी खूबसूरती ने अर्जुन को चकित कर दिया, जबकि अर्जुन की मेहनत से चमकती आंखों ने माया का ध्यान खींच लिया। जी, मैं हूं। क्या हुआ आपकी गाड़ी को? अर्जुन ने पूछते हुए पूछा। पता नहीं, अचानक रुक गई, माया ने झुंझलाते हुए कहा। अर्जुन ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी ठीक कर दी। जब माया ने उसे पैसे देने चाहे तो अर्जुन ने सिर्फ अपनी मेहनत की मामूली रकम ली, जो कि किसी बड़े सर्विस सेंटर के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। बस इतना ही? माया ने हैरानी से पूछा। मेहनत का हक उतना ही लेना चाहिए जितना वाजिब हो मैडम, बाकी तो लालच है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सादगी भरी बात माया के दिल में घर कर गई। उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो पैसों से ज्यादा उसूलों को अहमियत देता था। आने वाले दिनों में माया जानबूझकर अपनी गाड़ी में छोटी मोटी कमियां निकालकर उसी गैराज में जाने लगी, कभी टायर का प्रेशर चेक कराने तो कभी इंजन की आवाज सुनने के बहाने। धीरे धीरे उनके बीच बातें होने लगीं। अर्जुन उसे अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानियां सुनाता और माया उसे उस सोने के पिंजरे वाली जिंदगी के बारे में बताती, जहां रिश्ते दिल से नहीं हैसियत से तय होते थे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। माया गैराज में फंसी हुई थी। अर्जुन ने उसे अपने छोटे से केबिन में बिठाया और अपनी माँ के हाथ की बनी अदरक वाली चाय पिलाई। उस दिन उस टूटी हुई छत के नीचे दो अलग अलग दुनिया के लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल एक ही धुन पर धड़क रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि समाज की दीवारें और माया के पिता का रसूख उनके इस मासूम प्यार के बीच पहाड़ बनकर खड़ा होने वाला है। शहर की गपशप अब आजाद गैरेज के चारों ओर घूमने लगी थी। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और अर्जुन अपना काम समेटकर गैरेज का शटर गिराने ही वाला था, तभी 3 काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुकीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले सूट पहने अंगरक्षकों के बीच से मिस्टर खन्ना बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही कठोरता और अहंकार था जो उनकी सफलता की पहचान माना जाता था। उन्होंने नफरत भरी नजरों से उस छोटे से गैरेज को देखा, जहां ग्रीस और पुराने लोहे का ढेर लगा था। तो यही है वो कीचड़ जहां मेरी बेटी अपनी चमक खो रही है, मिस्टर खन्ना ने अपनी महंगी सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में अर्जुन के लिए गहरी हिकारत थी। अर्जुन ने अपना तौलिया कंधे पर रखा और शांत स्वर में जवाब दिया। नमस्ते साहब, आप शायद रास्ता भटक गए हैं। ये एक मैकेनिक की दुकान है, किसी रईस की आलीशान महफिल नहीं। अर्जुन की इस बेबाकी ने मिस्टर खन्ना के गुस्से को और भड़का दिया।
वो आगे बढ़े और अर्जुन के गंदे कुर्ते को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोले, जुबान संभार के लड़के, मुझे सब पता चल चुका है कि माया यहाँ हर दूसरे दिन क्यों आती है। अपनी औकात देखिए कभी, ये ग्रीस से सने हाथ और ये फटे हुए कपड़े, और तुम ख्वाब देख रहे हो मेरी बेटी के। अर्जुन की आंखों में स्वाभिमान की चमक उभरी। उसने पीछे हटने के बजाय सीधे मिस्टर खन्ना की आंखों में देखते हुए कहा, साहब, प्यार औकात और बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता, और जहां तक इन हाथों की बात है, ये मेहनत की कमाई खाते हैं। ये कालिख तो साबुन से धुल जाएगी, लेकिन जो नफरत और नीयत की गंदगी मन में है, वो किसी भी महंगे परफ्यूम से नहीं छिपती। अभी उनकी बहस चल ही रही थी कि माया की कार भी वहां पहुंच गई। अपने पिता को अर्जुन के सामने खड़ा देख उसका दिल बैठ गया, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर कार से बाहर निकली और सीधे उनके बीच आकर खड़ी हो गई। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अर्जुन से इस तरह बदतमीजी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? माया ने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। मिस्टर खन्ना अपनी बेटी की तरफ मुड़े और चिल्लाकर बोले, हिम्मत मेरी नहीं माया, तुम्हारी बढ़ गई है। एक मामूली मोटर मैकेनिक, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था? चलो अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही पापा, मैं अर्जुन से प्यार करती हूं और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। वो आपकी तरह दौलत के पीछे नहीं भागता, उसके पास एक सच्चा दिल है जो इंसानों की कद्र करना जानता है। मिस्टर खन्ना जोर से हंसे, पर उस हंसी में सिर्फ कड़वाहट थी। दिल? जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी और पेट में भूख लगेगी ना, तब ये दिल और प्यार सब हवा हो जाएंगे। ये लड़का सिर्फ तुम्हारी जायदाद और मेरा नाम देख रहा है, इसे तुम में नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस में दिलचस्पी है। अर्जुन ये सुनकर सहम गया, पर उसने संयम नहीं खोया। उसने माया का हाथ छोड़ते हुए कहा, साहब, मुझे आपकी एक पाई भी नहीं चाहिए। अगर माया मेरे साथ आएगी तो वो सिर्फ इन 2 हाथों के भरोसे आएगी। मैं उसे वो महल तो नहीं दे पाऊंगा, पर उसे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। गुस्से से पागल होकर मिस्टर खन्ना ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इसे सबक सिखाओ, इसे पता चलना चाहिए कि खन्ना की बेटी की तरफ आंख उठाना कितना महंगा पड़ता है। पल भर में वो हट्टे कट्टे आदमी अर्जुन पर टूट पड़े। उन्होंने गैरेज का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और अर्जुन को लातों घूंसों से पीटने लगे। माया चीखने लगी, रुकिए रुकिए पापा, छोड़ दीजिए उसे। अगर आपने उसे एक भी चोट और पहुंचाई तो आप आज अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। वो दौड़कर लहूलुहान अर्जुन के ऊपर गिर गई ताकि उसे और चोट न लगे। अर्जुन दर्द से कर्राह रहा था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही अटूट साहस था। उसने माया से धीमी आवाज में कहा, माया, तुम जाओ यहां से, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे खुद लड़ूंगा। माया की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही एक बड़ा फैसला लेने की चमक भी थी। उसने अर्जुन को सहारा देकर खड़ा किया और अपने पिता की ओर मुड़कर कहा, पापा, अगर आपको लगता है कि आप मुझे डराकर या अर्जुन को चोट पहुंचाकर किसी अमीर घराने में मेरी शादी कर देंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आज इसी वक्त ये घर, ये ऐशो आराम और आपकी ये नफरत भरी दुनिया छोड़ रही हूं। मिस्टर खन्ना का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, पागल मत बनो माया, इस भिखारी के साथ सड़कों पर सोगी, 2 दिन में जब गरीबी की मार पड़ेगी तो वापस रोती हुई आओगी। माया ने अर्जुन का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, शायद मैं सड़कों पर सोऊं, लेकिन कम से कम वहां मेरा दम तो नहीं घुटेगा। चलिए अर्जुन, यहां से चलते हैं। अंधेरी रात में बारिश की बूंदों के बीच दोनों उस चमकती हुई दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर निकल पड़े। अर्जुन के पास सिर्फ अपनी मां की दी हुई एक पुरानी चाबी और कुछ थोड़े से पैसे थे। उनके पीछे मिस्टर खन्ना का अहंकार धुएं की तरह उड़ रहा था। उस रात शहर की बारिश ने अर्जुन के जख्म तो धो दिए, लेकिन आने वाले कठिन संघर्ष और गरीबी की आहट ने उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। अब माया के पास न तो मखमली बिस्तर था और न ही कोई सुख सुविधा। अब उसे अर्जुन के साथ मिलकर शून्य से अपनी दुनिया बनानी थी। कच्ची बस्ती के छोटे से कमरे में पहुंच गए थे। कमरे की छत से पानी टपक रहा था और चारों तरफ सीलन की बदबू थी। माया, जिसने कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखा था, आज एक फटी हुई चटाई पर बैठी थी। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हो रहा था। माया, तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैंने तुमसे कहा था कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, तुम वापस लौट जाओ। अर्जुन ने अपनी फटी हुई कमीज की आस्तीन से माथे का खून पोंछते हुए कहा। माया ने उसका हाथ थाम लिया और नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, महलों में आराम तो था, पर सुकून नहीं था। यहाँ छत टपक रही है, लेकिन डर नहीं है। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे, बस तुम हार मत मानना। अगली सुबह से ही अर्जुन काम की तलाश में निकल गया। खन्ना साहब के रसूख के कारण पुराने गैरेज मालिक ने उसे काम पर रखने से मना कर दिया। वो जहां भी जाता उसे दुत्कार दिया जाता। थक हार कर वो दोपहर को घर लौटा तो देखा कि माया रसोई के नाम पर रखे 2 पत्थरों के बीच आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा धुएं से काला हो गया था और आंखों से पानी बह रहा था। माया, ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता। दौड़कर उसके पास पहुंचा। माया ने खांसते हुए कहा,
नहीं अर्जुन, जब तक तुम बाहर पसीना बहाओगे मैं घर पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगी। आज पड़ोस वाली चाची ने मुझे थोड़ा आटा और नमक दिया है, मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से रोटियां बनाऊंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए गरीबी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अर्जुन को शहर के एक छोटे से कोने में साइकिल ठीक करने का काम मिला। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी उन्हें एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता था। लोग गलियों में उन्हें देखकर ताने मारते थे। मोहल्ले की औरतें माया को देखकर फुसफुसाती, देखो बड़े बाप की बेटी है, प्यार का भूत चढ़ा था, अब सड़कों पर बर्तन मांज रही है। एक दिन माया बाजार से लौट रही थी, तभी उसे उसकी पुरानी सहेलियां मिली। वे उसे फटे हुए साधारण सूट में देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ओ माय गॉड माया, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? सुना था तुम किसी मैकेनिक के साथ भाग गई हो, पर यकीन नहीं था कि तुम इतनी बुरी स्थिति में होगी। चलो हमारे साथ, खन्ना अंकल तुम्हें माफ कर देंगे, उसकी एक सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं आज जो नमक रोटी खा रही हूं वो ईमानदारी की है। अर्जुन मुझे मेहनत की रोटी खिलाता है, तुम्हारे पिता की तरह दूसरों का हक मारकर नहीं। रात को जब अर्जुन घर आया तो वो बहुत उदास था। उसे काम से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। माया, मुझे लगता है मैं हार गया हूं। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम भी बीमार ना पड़ जाओ। अर्जुन ने अपना सिर घुटनों में छिपाकर कहा। माया उसके पास बैठी और उसका हाथ अपने सिर पर रखा। अर्जुन, याद है तुमने कहा था कि मेहनत का हक वाजिब होता है। अब हार मानने का समय नहीं है। अगर गैरेज में काम नहीं मिला तो तुम अपना छोटा सा काम क्यों नहीं शुरू करते? हमारे पास थोड़े पैसे जमा है, उनसे हम औजार खरीद सकते हैं। अर्जुन की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जागी। लेकिन माया, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लोग हमें जीने नहीं देंगे। लोग तो वैसे भी बोल रहे हैं अर्जुन, अब हमें उन्हें बोलकर नहीं करके दिखाना है। कल से मैं भी पास के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूं, कम से कम उन गरीब बच्चों का भविष्य तो संवार सकती हूं, माया ने आत्मविश्वास के साथ कहा। नरेशन। उस रात उस छोटे से कमरे में भूखे पेट होने के बावजूद दोनों की आंखों में बड़े सपने थे। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो अब दूसरों के नीचे काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखेगा। गरीबी उन्हें तोड़ने आई थी, लेकिन उसने उन्हें और भी मजबूती से जोड़ दिया। मिस्टर खन्ना के घर से निकलने के बाद शुरुआती महीने बहुत कठिन थे, लेकिन अर्जुन और माया ने हार नहीं मानी। एक दिन माया ने अपने कानों के सोने के छोटे से झुमके उतारे और अर्जुन की हथेली पर रख दिए। ये झुमके उसकी मां की आखिरी निशानी थे और वो इन्हें हमेशा पहनकर रखती थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उन्हें वापस करने की कोशिश की, लेकिन माया ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और कहा कि ये कोई दान नहीं, बल्कि उनकी आने वाली खुशहाल जिंदगी की नींव है। उन झुमकों को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उनसे अर्जुन ने कुछ पुराने औजार खरीदे और सड़क के किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी खुली दुकान सजा ली। अर्जुन सुबह से शाम तक धूल और तपती धूप में बैठा रहता था, लेकिन लोग उसकी छोटी सी दुकान और फटे कपड़ों को देखकर अपनी गाड़ियां वहां नहीं रुकवाते थे। दूसरी ओर माया ने बस्ती के उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिनके माता पिता मजदूरी पर जाते थे। उसके पास ना तो कुर्सियां थीं और ना ही ब्लैक बोर्ड, इसलिए वो एक पुरानी झोपड़ी के आंगन में लकड़ी से जमीन पर अक्षर उकेर कर बच्चों को पढ़ाती थी। भूख और समाज के ताने उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते, पर जब वे शाम को मिलते तो एक दूसरे का चेहरा देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते थे। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, एक आलीशान विदेशी कार अर्जुन की दुकान के पास आकर अचानक हिचकी लेकर बंद हो गई। कार से एक सूट बूट पहने सज्जन बाहर निकले जो किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे और गाड़ी खराब होने के कारण बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बड़े गैरेज में फोन किया, लेकिन कोई भी इतनी जल्दी वहां पहुंचने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर बड़े अदब से कहा, साहब अगर आप मौका दें तो मैं इसे देख सकता हूं। उस आदमी ने पहले तो अर्जुन के साधारण हुलिये को शक की नजर से देखा, पर कोई और रास्ता ना पाकर उसे इजाजत दे दी। अर्जुन ने कुछ ही मिनटों में अपनी तकनीकी समझ से इंजन की खराबी पकड़ ली और उसे ठीक कर दिया। गाड़ी स्टार्ट होते ही उस सज्जन के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन की काबिलियत देखी और उसे एक बड़ा नोट थमाते हुए अपना कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि उनका अपना एक बड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और वे अर्जुन जैसे मेहनती और ईमानदार लड़के को अपने गैरेज का सारा कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार है। ये अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और काम की सफाई का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। अब अर्जुन ने उस पेड़ के नीचे एक बड़ा शेड डाल लिया था और बस्ती के 2 बेरोजगार लड़कों को भी काम पर रख लिया था।
वहीं दूसरी ओर माया की छोटी सी पाठशाला ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बस्ती के लोग, जो पहले माया को शहर की बिगड़ी हुई लड़की कहते थे, अब उसे दीदी कहकर बुलाने लगे थे और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए उसके पास भेजने लगे थे। एक दिन शहर के एक बड़े शिक्षा संस्थान के कुछ लोग वहां आए और माया की लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी पाठशाला को एक पक्का कमरा, किताबें और बच्चों के लिए वर्दी दान में दी। माया अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, बल्कि उस पूरी बस्ती की प्रेरणा बन चुकी थी। एक शाम जब अर्जुन काम से लौटा तो उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। उसने चुपचाप एक छोटा सा मखमल का डिब्बा माया के हाथ में रख दिया। माया ने उसे खोला तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। डिब्बे में वही सोने के झुमके चमक रहे थे जो अर्जुन ने उसे दिए थे। अर्जुन ने उसका हाथ चूमते हुए कहा कि आज वो जो कुछ भी है वो माया के विश्वास की वजह से है। अब उनके पास अपना एक छोटा पर सुंदर घर था और सिर पर मेहनत की छत थी। लेकिन वे जानते थे कि उनकी असली जीत तब होगी जब वे दुनिया को दिखा पाएंगे कि चरित्र की चमक दौलत से कहीं ज्यादा होती है। अर्जुन और माया की सफलता की खबरें अब मिस्टर खन्ना के कानों तक भी पहुंचने लगी थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने सड़क पर फेंक दिया था वो आज शहर का एक उभरता हुआ उद्यमी बन चुका है। अहंकार की चोट और बेटी की जुदाई ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन उनका स्वाभिमान अभी भी उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। इसी बीच अर्जुन के गैराज के नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला था, जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से तैयार किया था। उद्घाटन के दिन अर्जुन और माया ने किसी बड़े नेता को बुलाने के बजाय बस्ती के उन बच्चों को बुलाया जिन्हें माया पढ़ाती थी। कार्यक्रम सादगी भरा था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर गर्व था। तभी अचानक वहां एक महंगी कार आकर रुकी। कार से मिस्टर खन्ना उतरे। उन्हें देखकर वहां सन्नाटा पसर गया। अर्जुन और माया एक दूसरे का हाथ थामकर उनके सामने जाकर खड़े हो गए। यहां भी अपमान करने आए हैं साहब? अब तो मेरे पास नहीं फटे कपड़े हैं और न ही ग्रीस से सने हाथ। अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मिस्टर खन्ना की आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अर्जुन का कंधा पकड़ा और कहा, नहीं अर्जुन, मैं यहां अपमान करने नहीं बल्कि अपनी हार स्वीकार करने आया हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा ही इंसान की हैसियत तय करता है, लेकिन तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली दौलत इंसान का चरित्र और उसकी मेहनत होती है। मिस्टर खन्ना माया की ओर मुड़े और भावुक होकर बोले, बेटा, तुमने उस दिन सही कहा था कि महलों में सुकून नहीं है। आज तुम्हारी आंखों में जो चमक और इस बस्ती के लोगों के दिल में तुम्हारे लिए जो सम्मान है वो मेरी करोड़ों की जायदाद से कहीं बड़ा है। क्या तुम अपने इस बूढ़े पिता को माफ कर पाओगी? माया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। ये सिर्फ दो प्रेमियों की जीत नहीं थी, बल्कि समाज के उस खोखले अहंकार की हार थी जो इंसान को इंसान नहीं समझता। कुछ हफ्तों बाद पूरे गांव और शहर की मौजूदगी में अर्जुन और माया की शादी हुई। ये कोई साधारण शादी नहीं थी, ये एक उत्सव था जहां अमीर और गरीब एक ही पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। अर्जुन ने अपनी शादी के खर्च का एक बड़ा हिस्सा बस्ती में एक पक्का स्कूल और एक आधुनिक अस्पताल बनाने के लिए दान कर दिया। माया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी ताकि वो और भी बच्चों का भविष्य संवार सके। आज आजाद गैराज एक बड़े नामी सेंटर में बदल चुका है, जहां काम करने वाले मैकेनिकों को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि कलाकार समझा जाता है। अर्जुन और माया की कहानी आज भी उस इलाके में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी की राह में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो इंसान अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिख सकता है। पसीने की खुशबू और मेहनत की रोटी का स्वाद दुनिया के सबसे महंगे पकवानों से भी कहीं ज्यादा मीठा होता है।